अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर तहसीन। आई एम मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे ज़हनी मसले के बारे में बात करूंगी जिसमें हर दूसरा नौजवान, बुजुर्ग और बच्चा मुब्तला है, जिसे हम एंजाइटी कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एंजाइटी क्या होती है, इसकी इलामात क्या होती हैं और ये होती क्यों है और इसका इलाज क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो इस मसले में मुब्तला हैं और वो इस वीडियो से मदद हासिल कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उर्दू में एंजाइटी का मतलब बेचैनी है, लेकिन इसकी इलामात बेचैनी से बढ़कर होती हैं। एंजाइटी का असल मतलब खौफ या परेशानी है, यानी कि किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा खौफ आना या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होना। अगर आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या बगैर वजह के परेशान होते हैं, आपको अपनी परेशानी की वजह नहीं मालूम लेकिन उसके बावजूद आप परेशान हैं, या फिर आपको बगैर किसी वजह से खौफ आ रहा है, तो आपको एंजाइटी का मसला है। एंजाइटी फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल से रिलेटेड होती है। एंजाइटी का जो मरीज होता है उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशानी या खौफ होता है। उनके ये ख्यालात होते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। इस तरह के ख्यालात उनके जहन में आते हैं। एंजाइटी का जो मरीज होता है उसमें एक और इलामात भी ज़ाहिर हो रही होती है। अक्सर मरीज ये कहते हैं कि उनका सांस उखड़ रहा है। अक्सर मरीज ये कहते हैं कि उन्हें महसूस हो रहा है कि उनका दिल ठीक तरीके से नहीं धड़क रहा या उनका दिल बहुत ज़्यादा तेज धड़क रहा है। अक्सर का पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। अक्सर को बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान या खौफ ज़्यादा होते हैं तो उन्हें पसीना आना शुरू हो जाता है। और अक्सर को शिवरिंग यानी कि कपकपाहट शुरू हो जाती है। अक्सर को सर में दर्द रहता है हर वक्त। और अक्सर को अपनी चेस्ट यानी छाती पर दबाव महसूस होता है। एंजाइटी अगर बढ़ जाए, एंजाइटी को अगर ट्रीट ना किया जाए, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए यानी कि सीवियर हो जाए, तो इसमें मरीज को पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। और उन पैनिक अटैक्स की इलामात बिल्कुल ही वैसी होती हैं जैसे कि हार्ट अटैक की। जब एंजाइटी के मरीज को पैनिक अटैक आता है तो उसे ये महसूस होता है कि उसे हार्ट अटैक आया है, तो वो फौरन ही किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं तो फिर ये मालूम होता है कि ये दिल का मसला नहीं है, ये एक नफ्सियाती मसला है जिसे हम एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी होती क्यों है? एंजाइटी होने की कई वजूहात होती हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पर चाइल्डहुड एब्यूज है, यानी कि एंजाइटी के मरीज के बचपन में कोई ऐसा वाकया उसके साथ पेश आया हो जिसकी वजह से उसे एंजाइटी हो गई हो। दूसरे नंबर पर नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, यानी कि एंजाइटी का पेशेंट अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मनफी तजर्बों से गुजरा हो कि जिसकी वजह से उसे एंजाइटी हो गई हो, जो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया हो और उस वजह से उसे एंजाइटी हो गई हो। और तीसरे नंबर पर सोशल आइसोलेशन आता है, यानी कि अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा अलैदा या अकेला रहना पसंद करता हो तो उसे भी उस वजह से एंजाइटी हो सकती है। और अगर किसी शख्स को सोशली तौर पर या फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर हो, किसी भी चीज का वो प्रेशर हो सकता है, तो उस वजह से भी चांसेस हैं कि पर्सन को एंजाइटी हो जाए। एंजाइटी के इलाज की अगर हम बात करें तो इसमें मेडिकेशन आ जाती है, यानी कि दवा से भी इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। और साइकोथेरेपी दूसरे नंबर पर आ जाती है। साइकोथेरेपी में सीबीटी, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, वो यूज की जाती है एंजाइटी के पेशेंट के लिए।
اور وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جیسا کہ مائنڈ فلنس ہے، ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے، میڈیٹیشن ہے، ایکسرسائز ہے۔ اگر ان چیزوں کو اینگزائٹی کا مریض اپنی روٹین میں شامل کر لے تو یہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، یعنی کہ اس کی اینگزائٹی کی شدت کو کم کر سکتی ہیں۔ مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن، ریلیکسیشن ایکسرسائز یہ ایسی ٹیکنیکس ہیں جو اینگزائٹی کے پیشنٹ کے لیے بہت جلدی کام کرتی ہیں، یعنی کہ اگر اینگزائٹی کے پیشنٹ کو کسی وقت میں اینگزائٹی ہو رہی ہے، اگر وہ ان ٹیکنیکس کو اس وقت میں فالو کر لے یا ان ٹیکنیکس کو اپلائی کر لے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں اور اس کی اینگزائٹی کی شدت کم ہو سکتی ہے یا اس ٹائم پہ اس کی اینگزائٹی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جلد ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔